हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से डिफॉल्ट एडमिन क्रिएट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए, डिफॉल्ट एडमिन क्रिएट करने का मतलब क्या होगा। तो बेसिकली हम एडमिन को रजिस्टर तो नहीं करवाएंगे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। इफ एडमिन कैन रजिस्टर, अगर एडमिन किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर कर सकता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि कोई भी आदमी फिर एडमिन बन सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, उसको अवॉइड करने के लिए पहली चीज तो हम ये करेंगे कि एक डिफॉल्ट एडमिन क्रिएट करेंगे, एंड देन वो एडमिन कोई सब एडमिन क्रिएट कर सके, वैसी फैसिलिटी हम उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने एक चीज यहाँ पे चेंज की है, वो दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे हमारा एक्सेस जो डिनाइड किया था हमने मैसेज के अंदर, जब हमने रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखा था उसके अंदर हमने एक मैसेज थोड़ा सा दे दिया है। कैसे दे दिया है, यूआरएल ओनली एक्सेसिबल फॉर, एंड देन मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड रोल, जो रोल हमें चाहिए वो कर दिया, एंड साथ में हमने क्या कर दिया, वेरी नॉट फॉर वेरीफाइड रोल, यानी कि वेरिफिकेशन के अंदर से मुझे जो रोल मिल रहा है उसके लिए नहीं है। यानी कि अगर रिक्वायर्ड रोल एडमिन है तो एडमिन के लिए है, यूजर के लिए नहीं है। ये मैसेज सिंपली हमने यहाँ पे पास करवा दिया है। तो इस तरीके से आप मैसेज को पास करवा सकते हो, डेट इज ऑल ओके। अगर आपको करवाना है तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया था कि सर अगर मुझे मैसेज देना है तो किस तरीके से दे सकता हूँ। दैट्स वाई वी हैव सोन इट हियर। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे एक बार फिर से हमारा जो वर्क करना है उसके ऊपर। सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, मुझे एडमिन को क्रिएट करना है। तो ऑब्वियस चीज है कि मुझे एडमिन का मॉडल चाहिए। तो एडमिन के मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, तो एडमिन डॉट जेएस सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एंड देन उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हम सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ mongoose। चलिए, पहली चीज मैंने यहाँ पे दे दी है। एंड देन उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने जब यूजर क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने हमारा स्कीमा क्रिएट किया था एंड उसके अंदर फील्ड नेम दी थी। अब सेम चीज मुझे एडमिन के अंदर चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जो मेरा एडमिन डॉट जेएस है उसके अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया है, बिकॉज मुझे सारी चीजें सेम ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा मेरा एडमिन स्कीमा, यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे आ जाएगा मेरा एडमिन नेम, यूजर ईमेल की जगह पे आ जाएगा एडमिन ईमेल, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडमिन पास। डन। तो ये तीन चीजें मुझे चाहिए। एंड देन अब मुझे क्या करना है, वी नो कि हमने उसके बाद क्या करवाया था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करवाया था। सेम चीज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। और हम यहाँ पे कर देते हैं एडमिन अंडरस्कोप एमएसटी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडमिन स्कीमा। दैट्स इट। तो ये मेरा मॉडल बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज मुझे मेरे एडमिन को क्रिएट करना है जब मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन होती है तब। यानी कि अगर एडमिन एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे नया एडमिन क्रिएट करना है। फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर, एंड ऐप डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से वर्कआउट करवाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक मेथड कॉन्स्ट, आप उसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्रिएट डिफॉल्ट एडमिन इज इक्वल टू असिंक। मैंने यहाँ पे ले लिया। असिंक लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ऑफ साइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट लेने वाला हूँ, लाइक एडमिन अंडरस्कोप नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, चलिए तमीम दे दिया है। देन मैंने दे दिया कॉन्स्ट एडमिन अंडरस्कोप ईमेल इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल ही लिख देता हूँ तमीम @df.com, कुछ इस तरीके से default.com, कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ईमेल आईडी बना दिया, दैट इज जस्ट फॉर सैंपल टेस्टिंग। ओके। एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिन अंडरस्कोप पास इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6। ओके। तो इतनी चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ऐड करवाना है डेटाबेस के अंदर। बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कॉन्स्ट देन एग्जिस्टिंग एडमिन इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अवेट। अवेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे करना है मेरे मॉडल को एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मॉडल आ चुका है। एंड अगर आप चाहो तो उसको कोई अलग नेम दे दो, दैट इज गोइंग टू बी ओके, ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे एडमिन मॉडल दे देता हूँ। एंड
देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन मॉडल। ओके, चलिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। सी, ऐसी चीज हम प्रीवियसली भी करवा चुके हैं। कहाँ पे करवा चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जब हमारा कंट्रोलर क्रिएट किया था तो हमने यहाँ पे यूजर मॉडल को इसी तरीके से कुछ ऐड किया था। सेम वे मैंने यहाँ पे कर लिया है। ओके, तो ये मैंने पहले तो रिक्वायर करवा लिया, या फिर आप बोलो तो इंपोर्ट करवा लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉट करके मुझे लिखना है यहाँ पे फाइंड वन, ब्रैकेट के अंदर मैं लेने वाला हूं मेरा एडमिन का ईमेल। यानी कि देखिए, मेरा एडमिन डॉट जेएस के अंदर क्या है, मेरे पास एडमिन ईमेल है। सो मैं यहां पे ले लेता हूं एडमिन ईमेल, कॉमा करके, सॉरी, कॉलन करके मैं यहां पे लिख दूंगा एडमिन ईमेल, जो हमारे पास वेरिएबल है उसका नहीं। सो यहाँ पे ये क्या कर देगा, कंपेयर कर देगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा कि इफ एंड एल्स। अब इफ एंड एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इफ एग्जिस्टिंग एडमिन। ओके, अब एग्जिस्टिंग एडमिन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये हमने किया है ना, अगर ये ईमेल आईडी मेरे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी है, मतलब मेरा एडमिन अगर है, तो वो क्या करेगा, वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नॉट करके भी आप कंडीशन दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लॉक करवा दीजिए। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ console डॉट लॉग एंड मैसेज पास कर देता हूँ डिफॉल्ट एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। कुछ इस तरीके से मैंने करवा दिया। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एल्स पार्ट के अंदर। एल्स पार्ट के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली मेरा एक न्यू वेरिएबल बना लेना है, जिसको मैं नेम दे देता हूँ न्यू एडमिन इज इक्वल टू न्यू। एंड देन हमने जो हमारा एक मॉडल बना के रखा है उसके साथ मैं ले लेता हूँ न्यू एडमिन मॉडल, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब मुझे मेरे वेरिएबल पास करवाने, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन नेम कॉलन एडमिन नेम। सो एडमिन नेम के ऊपर मेरा एडमिन नेम आ जाएगा। एडमिन ईमेल के ऊपर मेरा क्या होगा, सो एडमिन ईमेल के ऊपर मेरा एडमिन का ईमेल आ जाएगा। एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए एडमिन अंडरस्कोर पास। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पासवर्ड को मैं डिक्रिप्ट करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पासवर्ड को करवा देते हैं बिक्रिप्ट। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा बिक्रिप्ट जेएस, लेकिन हमने बिक्रिप्ट जेएस यहाँ पे इनिशिएट नहीं करवाए। सो मुझे उसको करवाना पड़ेगा कॉन्स बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिक्रिप्ट जेएस। चलिए बिक्रिप्ट जेएस भी हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बिक्रिप्ट डॉट हैश। हैश करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा पासवर्ड दे देंगे, यानी कि एडमिन पास कॉमा मुझे उसका कितने राउंड ऑफ सॉल्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे नॉर्मली दे देता हूँ 12। सो ये हो गया मेरा न्यू एडमिन। ओके, एंड नाउ अब मुझे क्या करवाना है, मुझे उसको करवा देना है सेव। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट एंड देन मैं लिख देता हूँ न्यू एडमिन डॉट सेव। दैट्स इट, डन। लेकिन ये सारी चीजें जो हमने की है, दिस इज गोइंग टू बी बेटर अगर ये चीजें हम ट्राई कैच के अंदर लिखे। ये सारी चीजों को अगर हम ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने सारी कंडीशन दी है ना, ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई एंड कैच। एंड यहाँ पे ट्राई के अंदर हमने ये चीज लिख दी। कैच के अंदर हम क्या कर देते थे, कैच के अंदर अगर आप चाहो तो कॉन्सल लॉक करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी चीज करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं मेरी एरर को पास करवा देता हूँ। एंड साथ में जब मेरे डेटा स्टोर हो रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ लॉग। चलिए, और लॉग के अंदर मैं क्या करवा देता हूँ, एक मैसेज पास करवा देता हूँ कि डिफॉल्ट एडमिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये सिर्फ एक ही बार होगा, एक से ज्यादा बार ये नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ हमने क्या किया है, हमने हमारी मेथड क्रिएट की है। अब इस मेथड को मुझे कॉल करवाना है, तो कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो कॉल करवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे इस मेथड को कॉल करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे मेरे डीबी को इनिशिएट करके रखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने डीबी को इनिशिएट करवा के रखा है।
डॉट करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा वंस। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया db डॉट वंस एंड सी ब्रैकेट ले लिया है। ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपन, दैट इज व्हाट, दैट इज इट्स स्टेट। सो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ऑफ करके मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन बना दिया है। एंड इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट डिफॉल्ट एडमिन मेथड को कॉल। दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक बार मेरा सर्वर जब रन होगा तब एक ही बार इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, एक से ज्यादा बार ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को कर देता हूँ सेव। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया है, लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन अब यहाँ पे क्रैश होके आ चुकी है। एंड लेट्स चेक व्हाट इज गिविंग मी एन एरर, ये मुझे क्या एरर दे रहा है। सो गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे हमारा mongoose को इनिशिएट करवाया कि नहीं करवाया। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं mongoose। एंड वंस इट इज डन, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ mongoose डॉट कनेक्शन डॉट वंस। एंड इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ कनेक्टेड। एंड उसके ऊपर मैं क्या करवाना, मेरे इस कोड को एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ। अब देखिए, अब मुझे दिखा रहा है कि डिफॉल्ट एडमिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मुझे दिखा रहा है। मेरा सर्वर एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो चुका है एंड मोंगोडीबी इज कनेक्टेड, सारी चीजें। अब मुझे चेक करना है कि रियल टाइम में ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मैं इसको एक बार वापस सेव करता हूँ तो देखिए, अब मुझे मैसेज क्या मिलेगा, डिफॉल्ट एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि एक बार क्रिएट हो चुका है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार क्रिएट कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ इसको यहाँ से। सो मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं तो देखिए, मुझे यहाँ पे मेरा एडमिन मास्टर दिख रहा है। एडमिन मास्टर के अंदर मेरा एक कलेक्शन भी क्रिएट होके आ चुका है, जहां पे मुझे मेरा डॉक्यूमेंट भी डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज वर्किंग फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो ये हमने देख लिया कि हम किस तरीके से डिफॉल्ट एडमिन को क्रिएट कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा। सो दैट इज वेरी गुड। यहाँ पे हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से आपकी एडमिन पैनल के लिए डिफॉल्ट एडमिन को क्रिएट कर सकते हो। अब आगे जाके आप क्या करोगे, अगर आपको न्यू एडमिन क्रिएट करवाना है, एक एडमिन दूसरा एडमिन अगर कैसे क्रिएट कर सकता है, वो सारी चीजें देखनी है, तो वो भी हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। बट आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे हमने हमारे सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट दे के रखी है, उससे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।